प्लांट्स में तीन तरह के टिश्यूज़ होते हैं। एक तो डर्मल टिश्यू होता है, दूसरा होता है ग्राउंड टिश्यू और तीसरा होता है वैस्कुलर टिश्यू। तो डर्मल टिश्यू तो जब एपिडर्मिस बनेगी तो वो काम करेगा, और जो ग्राउंड टिश्यू है उसमें तीन तरह के सेल्स जो है होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा सेल्स। ये तीन तरह के सेल्स जो हैं एक ग्राउंड टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। तो पैरेन्काइमा सेल्स जो है एक तरह के सेल्स का समूह होता है, तो इसको पैरेन्काइमा टिश्यू भी कह सकते हैं कि ये पैरेन्काइमा टिश्यू है, क्योंकि टिश्यू तो सेल्स का समूह है, सेल्स का ग्रुप है जो एक तरह का फंक्शन करता है, जिनकी एक तरह की ओरिजिन भी रहती है। पैरेन्काइमा सेल्स का ये डायग्राम है। ये पैरेन्काइमा सेल्स जो हैं ये बॉडी का बल्क बनाते हैं, ये पैकिंग करते हैं डिफरेंट टिश्यूज़ के बीच में, और ये इनका जो मुख्य कार्य होता है वो स्टोरेज ऑफ वाटर और फूड मटेरियल्स, फोटोसिंथेसिस और सेक्रीशंस इनके मुख्य कार्य होते हैं। पैरेन्काइमा सेल्स जो होते हैं, देखिए ये स्फेरिकल सेल्स होते हैं, और इसमें जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है, और ये बिल्कुल थिन पेरिफेरल इसमें लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म पाई जाएगी, स्मॉल न्यूक्लियस पाया जाएगा, और इसमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पाया जाएगा। तो ये देखिए सेल्स का ग्रुप है, एक सेल में सिर्फ बनाया गया है, रेस्ट ऑफ द सेल्स को इसी तरह से बनाया जा सकता है। और देखिए फिर इसमें ये सेल है, ये दूसरा सेल है, तो दो सेल के बीच में एक कॉमन लेयर है जिसको कहेंगे मिडिल लैमेला, और जो एक सेल की जो आउटर वॉल है वो थिन सेल वॉल है, और ये सेल के बीच में कुछ स्पेस पाया जाएगा जिसको कहा जाएगा इंटरसेलुलर एयर स्पेस। इसके थ्रू जो है गैसियस एक्सचेंज ये सेल्स करते हैं, एयर स्टोर रहती है और वो पास होती रहती है। तो ये जो सेल्स का समूह है, हमने बताया आपको, ये बल्क फॉर्मेशन करते हैं, पैकिंग का काम करते हैं, ये मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव सेल्स होते हैं, और इनमें जब अर्ली स्टेजेस में इनमें डिवीज़न की पूरी कैपेसिटी भी होती है, ये पूरा डिवाइड भी करते रहते हैं। आफ्टर मेच्योरिटी इनका डिवीज़न स्टॉप कर जाता है, मेच्योरिटी से पहले। ये कहाँ पाए जाएंगे? इनकी पाए जाने की जो लोकेशन है, ये रूट में पाए जाएंगे, स्टेम में पाए जाएंगे, लीव्स में पाए जाएंगे, फ्लावर्स में पाए जाएंगे और फ्रूट्स में पाए जाएंगे, क्योंकि ये बल्क फॉर्मेशन ये करते हैं। और वैसे किन टिश्यूज़ में इनकी लोकेशन होगी? वो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स देखिए ये पोर्शन जो है कॉर्टेक्स है, और पिथ है, पिथ देखिए इधर सेंट्रल पोजीशन में आ गई, और पैकिंग टिश्यूज़ तो टिश्यूज़ के बीच में ये अपने को रख के पैक करते हैं। जैसे कोई भी सामान हम पैक करते हैं तो ये देखते हैं ना कि चीज़ें लड़ने भिड़ने न पाएँ, चीज़ें अपनी पोजीशन में रहें, तो ये पैकिंग टिश्यूज़ का काम करते हैं। ये जाइलम में पाए जाएंगे और ये फ्लोएम में पाए जाएंगे, ये मेड्यूलरी रेज में भी पाए जाएंगे। तो ये इनके पाए जाने की लोकेशंस हैं, और इनके जो हैं स्टूडेंट्स, इनके बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हैं। ये डर्मल टिश्यू का भी फॉर्मेशन करेंगे, एपिडर्मिस के फॉर्मेशन में इनका अहम रोल है, क्योंकि इसी के जो सेल्स हैं जब मॉडिफाई होते हैं तो एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करते हैं। तो पैरेन्काइमा सेल्स के या पैरेन्काइमा टिश्यूज़ के क्या क्या मॉडिफिकेशंस हैं वो हम आपको बता रहे हैं। तो पैरेन्काइमा सेल्स के ये मॉडिफिकेशंस हैं, ये देखिए एक टीएस एपिडर्मल सेल की लेयर है। ये सेल्स जो हैं इलांगेट हैं, फ्लैटेंड हैं, चपटे हैं, और इनके आउटर सरफेस पर ये थोड़ा सा कॉन्वेक्स है, ये फ्लैट हैं, थिकर दैन अदर सेल वॉल, अदर वॉल से ये थिक हैं, और ये थोड़ा सा देखिए वेव फॉर्म में है, कहीं कम कहीं ज़्यादा पर क्यूटिकल फॉर्म कर रहे हैं। जो क्यूटिकल होती है वो एक वैक्सी सब्सटेंस होता है जिसे कहते हैं क्यूटिन, और एपिडर्मल सेल्स के द्वारा सेक्रीट होते हैं, और उसकी एक थिक लेयर यहाँ पर ये सेक्रीट होके बनाए रखते हैं अपने आउटर लेयर पर। ये जो है इसमें देखिए इन सेल्स के बीच में कहीं पर एयर स्पेसेस नहीं हैं, तो प्लांट को ये प्रोटेक्शन देते हैं कि प्लांट्स जो हैं वो उनमें डेसिकेशन ना हो, वो सूखने ना पाएँ, और प्लांट्स में वो जो क्यूटिकल है, जो उसमें क्यूटिन सब्सटेंस है, उसके वजह से वो प्लांट्स को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं। जो दूसरा मॉडिफिकेशन आप देखेंगे कि क्या ये पैरेन्काइमा सेल्स और किस फॉर्म में मॉडिफाई होते हैं, तो ये देखिए एक मोनोकाट लीफ का ये सरफेस व्यू है, जिसमें ये स्टोमा दिखलाया गया है। स्टोमा जो अपर्चर होगा
जो गार्ड सेल से गार्डेड होगा। ये 2 गार्ड सेल्स हैं और गार्ड सेल्स के बीच में एक स्मॉल अपर्चर होता है जिसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज प्लांट्स करते हैं। इसमें जो एपिडर्मल सेल्स हैं वो इलांगेटेड हैं और ये रेगुलरली अरेंज्ड हैं, रेगुलर फैशन में अरेंज्ड हैं और इनका फैशन इरेगुलर नहीं है। दूसरा ये जो एक डायग्राम है इसमें देखिए ये डाइकाट लीफ का है सरफेस व्यू। इसमें जो गार्ड सेल्स हैं इसमें जो हैं वो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में आप जानते हैं कि क्लोरोफिल स्टोर होता है। तो ये एक सरफेस व्यू है और इसमें ये जो एपिडर्मल सेल्स हैं वो इरेगुलरली अरेंज्ड हैं। इसमें रेगुलरली अरेंज्ड है और डाइकाट में इरेगुलरली अरेंज्ड हैं। इसमें भी देखिए एक स्मॉल न्यूक्लियस है, एक थिन साइटोप्लाज्म की लेयर है और एक बिग वैक्यूल, लार्ज वैक्यूल है। तो इस तरह से ये फॉर्मेशन कर रहे हैं और ये पैरेन्काइमा सेल का ये मॉडिफिकेशन है। यहाँ एक लीफ का सेक्शन शो किया गया है कि लीफ में कैसे रहेंगे। ये देखिए आउटर क्यूटिकल लेयर है और ये इनर क्यूटिकल लेयर है लीफ के नीचे वाली में। ये बीच में ये जाइलम है और ये फ्लोएम है, ये वाइट जो देख रहे हैं और जिसमें बार्स देख रहे हैं ये जाइलम है। ये जो वाइट पैच दिखाई दे रहा है ये तो कोलेनकाइमा सेल्स का है। जब हम आपको कोलेनकाइमा सेल्स बताएंगे तो उसमें पढ़ाएंगे। जो लोअर एपिडर्मिस है उसमें देखिए जगह जगह पर गार्ड सेल्स और स्टोमेटा पाए जाएंगे जिससे गैसियस एक्सचेंज होगा। तो एक तो मॉडिफिकेशन इसका ये हो गया। दूसरा इसमें इसके लोअर सरफेस पर गार्ड सेल, कहीं कहीं अपर सरफेस पर भी कुछ लीव्स में पाए जाएंगे गार्ड सेल्स होंगे। वो स्टोमेटल ओपनिंग को ओपन करेंगे या क्लोज करेंगे, वो नियंत्रण रखते हैं उसके ऊपर। जो तीसरा मॉडिफिकेशन है वो एपिडर्मल सेल्स कुछ हेयर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन फॉर्म करते हैं एपिडर्मिस में और वो न्यूट्रिएंट के और वाटर के एब्जॉर्प्शन में वो अपना मुख्य रोल अदा करती हैं। रूट हेयर्स वो एक्सटेंड करती हैं और रूट हेयर्स उस जगह बच्चों डेवलप करेंगी। आपने इसके पहले वाले प्रीवियस लेक्चर में देखा होगा कि एक रूट कैप है जो रूट टिप को प्रोटेक्ट करता है और वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स के बने होते हैं और रूट टिप के ठीक पीछे रूट हेयर्स डेवलप करते हैं। वो रूट हेयर्स एपिडर्मल सेल्स के एक्सटेंशन, ट्यूबुलर एक्सटेंशन है, सिंगल सेल के एक्सटेंशन है। रूट हेयर और एपिडर्मल सेल के बीच में कहीं पर पार्टीशन नहीं है, तो वो सिंगल सेल टाइप ही हैं और वो इफ़िशिएंट हैं वाटर और न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन के लिए। तो इनका एक तो रोल ये है कि ये रूट हेयर्स बनाते हैं और जो उसको प्लांट को इस तरह से हेल्प करते हैं। एक बड़ा इम्पॉर्टेंट और इसका मॉडिफिकेशन है वो है ट्राइकोम्स। ट्राइकोम्स का नाम सा आपने सुना होगा। ये ट्राइकोम्स जो हैं ये एपिडर्मल सेल्स के मॉडिफिकेशन होते हैं और ये इनकी जो लोकेशन होगी ट्राइकोम्स की, ये लीफ पर या स्टेम पर या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर ये पाए जाते हैं। ये यूनिसेलुलर भी होते हैं, ये मल्टी सेलुलर भी होते हैं। तो इनके फॉर्म्स जो हैं, ट्राइकोम्स के फॉर्म्स जो हैं वेरिएबल हैं, वेरियस फॉर्म्स में होते हैं। कुछ सेल्स इसके ग्लैंडुलर होते हैं और वो सेक्रीशन करते हैं, स्टिकी सब्सटेंस सेक्रीट करते हैं और वो स्टिकी सब्सटेंस जो है वो इंसेक्ट्स को ट्रैप करता है और किल करता है। वो स्टिकी सब्सटेंस में टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं। कुछ ग्लैंडुलर सेल्स सेंट का भी सेक्रीशन करते हैं, लेवेंडर, और कुछ ग्लैंडुलर सेल्स एंजाइम्स का भी सेक्रीशन करते हैं। जब वो इंसेक्ट्स को किल करता है तो वो एंजाइम्स उनको डाइजेस्ट भी करते हैं। तो इस तरह के जो प्लांट्स होंगे वो कार्निवोरस की कैटेगरी में भी आ जाते हैं। और जो पैरेन्काइमा सेल्स का जो है वो मेसोफिल सेल्स बनाते हैं। आप जब लीफ का सेक्शन काटते हैं तो देखते हैं कि उसमें एक अपर क्यूटिकल की लेयर बनती है और ये एपिडर्मल सेल्स बन जाते हैं आउटर, और फिर इसमें पॉलीसेड सेल्स बनते हैं जिसमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाएंगे, ये पॉलीसेड सेल हैं। और दूसरे इसमें स्पॉन्जी सेल बनते हैं जिनके बीच में इसमें भी क्लोरोप्लास्ट पाए जाएंगे और बीच में ये एयर स्पेस बनेगा। फिर नीचे भी ये जो है लोअर एपिडर्मिस बनाएंगे और यहाँ पर लोअर भी क्यूटिकल बनेगी। तो अपर क्यूटिकल लेयर और लोअर क्यूटिकल लेयर दोनों हैं। ये अपर एपिडर्मिस है, अपर एपिडर्मिस, ये लोअर एपिडर्मिस, ये पॉलीसेड सेल्स हैं, ये स्पॉन्जी लेयर है। तो यहाँ पर यही आपको एक डायग्राम में शो किया गया है कि जस्ट बिलो द
क्यूटिकल और अपर एपिडर्मिस एक पॉलीसेड लेयर होगी जिसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। वो मेसोफिल की ही दो तरह के सेल्स होंगे, एक पॉलीसेड सेल होंगे और दूसरा जो होगा वो स्पॉन्जी सेल होगा। वो देखिए स्पॉन्जी मेसोफिल यहाँ शो किया गया। ये दोनों जो है फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो पैरेन्काइमा सेल्स का एक ये भी मॉडिफिकेशन है मेसोफिल सेल्स का होना। और दूसरा ये देखिए इसमें ये तो गार्ड सेल पाए जाएंगे लोअर पर और ये गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करेंगे। यहाँ पर हमने लिखा है वैस्कुलर टिश्यू और यहाँ पर हमने लिख दिया है वेन या वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल तब कहेंगे और वैस्कुलर टिश्यू कब कह देते हैं। वैस्कुलर टिश्यू में सिर्फ जाइलम टिश्यू है और फ्लोएम टिश्यू है और कोई दूसरा सेल का ग्रुप नहीं है। लेकिन जब हम वैस्कुलर बंडल कह रहे हैं तो वैस्कुलर बंडल में सपोर्टिंग सेल्स भी हैं और प्रोटेक्टिव सेल्स भी हैं, तो उसमें अदर सेल्स भी इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं, तब उसको हम बंडल कह रहे हैं। तो इस तरह से ये एक लीफ का स्ट्रक्चर है, ये एक स्टेम का स्ट्रक्चर है, डायग्राम है। तो इसमें क्या मॉडिफिकेशन होगा, पैरेन्काइमा सेल्स एपिडर्मल सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद ये कॉर्टिकल रीजन होगा, कॉर्टेक्स होगा। कॉर्टेक्स में ये बल्क में ये पैरेन्काइमा सेल्स पाए जाएंगे। कॉर्टेक्स का जो इनर मोस्ट लेयर होगी उसको कहेंगे एंडोडर्मिस। ये देखिए एंडोडर्मिस है, ये देखिए ग्रीन कलर से एंडोडर्मिस लेयर की गई है कॉर्टेक्स के जस्ट लास्ट ये लेयर है कॉर्टेक्स की। और रूट्स में एंडोडर्मिस के और नीचे एक लेयर पाई जाएगी पेरिसाइकल की। ये देखिए पेरिसाइकल तो इसमें जाइलम के ऊपर आ गया एबव, लेकिन इसमें एक रूट्स में एक अलग ही लेयर पूरा बनाती हैं। और पेरिसाइकल में एंडोडर्मिस के नीचे जो पेरिसाइकल पाई जाएगी, पेरिसाइकल भी मॉडिफिकेशन है पैरेन्काइमा सेल्स का। और पेरिसाइकल के जो सेल्स होते हैं उनमें डिवीज़न की कैपेसिटी होती है और पेरिसाइकल के सेल्स डिवाइड करके फिर लेटरल रूट्स बनाते हैं। पेरिसाइकल के बाद कंपेनियन सेल्स भी इनका मॉडिफिकेशन है। कंपेनियन सेल्स को आप पढ़ेंगे जब फ्लोएम पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि जो सी प्लेट्स होती हैं उनके कंपनी करती हुई कंपेनियन सेल्स होती हैं जो पूरा का पूरा एक सेल का फंक्शन करके उसको सपोर्ट करती हैं सी प्लेट्स को।